जय सियाराम। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप समस्त दर्शकों का हमारे YouTube चैनल ऋषि उवाच में हार्दिक स्वागत है। अगर आपका धनु राशि है तो धनु राशि का अचूक उपाय और जो भी गुण चीज़ें हैं वीडियो के अंतिम में मिलेंगे। तो निवेदन है कि वीडियो को पूर्ण रूप से अंतिम तक देखें, एक भी सेकंड स्किप ना करें। हो सकता है आपके स्किप करने के कारण कोई विशेष उपाय आपसे छूट जाए। तो प्रारंभ करते हैं। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होते हैं, जो भगवान श्रीमन नारायण के परम उपासक कहे जाते हैं। बृहस्पति देवगुरु माने जाते हैं तथा धार्मिक प्रवृत्तियों के परिसूचक हैं। इस राशि वाले व्यक्ति विशेषतः पीले रंग के हुए शरीर व बड़ी बड़ी आँखें तथा उन्नत ललाट व गाल फूले हुए, कद लंबा तथा शरीर सुगठित होता है। इनका मस्तक लंबा, नाक कुछ लंबी, रंग साफ व गोरा, बाल काले हल्के भूरे तथा व्यक्तित्व शानदार होता है। ये जातक सुंदर एवं रूपवान होते हैं। जातक धनु राशि के साहसी, न्यायप्रिय, परिश्रमी, बुद्धिमान, ईमानदार, सत्यवादी व महत्वाकांक्षी होते हैं। ये अध्ययनशील तथा स्वतंत्र प्रेमी होते हैं। किसी के अंडर में बंध कर इन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनकी स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र होती है, क्योंकि ये स्वामी बृहस्पति के अंडर में होते हैं। यह निर्भीक तथा स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति होते हैं। जोखिम भरे कार्यों को करने से भी कतई नहीं चूकते। ये किसी आदर्श को लेकर झगड़ा अवश्य करते हैं, परंतु विजयी भी होते हैं। धनु जातकों का व्यवहार आमतौर पर विनम्र ही रहता है, लेकिन अगर बार बार कोई गलती पे गलती किए जा रहा है तो इनसे सहन नहीं होता और वो झगड़े का स्वरूप थाना और पुलिस तक भी पहुंच सकता है। जातक का मूल रूप से स्वभाव जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए ऐसे जातक अपना सारा ध्यान उस क्षण कर रहे काम पर ध्यान देते हैं। ये जातक तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और ये प्रायः बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इनमें आत्मत्याग की गहरी भावना और सम्मान तथा कर्तव्य के प्रति ऊंची समझ होती है, लेकिन जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्वतंत्र होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही निवेदित किया कि किसी के अंडर में रहकर कार्य करना, उसकी डांट सहना कतई नहीं होता है इनसे सहन। नवीन विचार आपकी चेतना को आंदोलित करते रहते हैं और आप उन्हें पूर्णतः व्यवहार में लाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। अगर इनको बस में करने की कोई भी राशि सोच रही है तो इनको बस में करना सिर्फ एक उपाय है। इनको प्रेम से ही वश में किया जा सकता है, अन्य प्रलोभनों से नहीं। चाहे रुपया, पैसा, धन दौलत, ऐश्वर्य जो भी है, कोई भी माया जाल इन पर काम नहीं करता, सिर्फ प्रेम करता है। आपका मन बहुत कोमल एवं साहसी है, जिससे कई बार कुसंगति में पड़कर हानि भी उठानी पड़ती है। छल एवं कपट किसी को भी विवश करने में आपका रुचि विशेष करके नहीं रहता। विनय और नम्रता से दूसरों का दिल जीतने में आप अधिक विश्वास रखते हैं। जिस ध्येय को आप बार बार निश्चय करके आगे कदम बढ़ाते हैं, उस पर सारी शक्ति लगाकर चलने की चेष्टा भी करते हैं और आप कार्य छोटा हो चाहे बड़ा, उस पर मन और दिल से कार्य करते हैं। सदैव उत्तम पद व प्रभुत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आपका ज्ञान क्षेत्र सदैव खुला रहता है, अर्थात आपका भी मानना है, जो शास्त्रों का मानना है, कि ज्ञान कहीं से भी मिले, उच्च शिक्षा कहीं से भी मिले, उसे ले ही लिया जाता है। तो आइए एक दृष्टि आपकी राशि और प्रेम संबंधों पर। धनु राशि के जातक महान प्रेमी होते हैं। वह आपके एक से अधिक प्रेम संबंध हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, विवाह के पहले तक ये सब करना अच्छा है, लेकिन विवाह के बाद पत्नी व्रत रहना आपके लिए बहुत ही कार्य अच्छा हो जाएगा। यह आपके प्रेममयी जीवन को कठिनाई उत्पन्न कर सकता है, जो आपकी पहले की आदत है, एक के साथ नहीं अनेकों का साथ। यह आपको विवाह के बाद बहुत बड़ी परेशानी में डालने वाला होता है। अतएव निवेदन है कि इस कार्य को जितना जल्दी छोड़ सके उतना ही जल्दी छोड़ दें, और जिनको मन से और तन से प्रेम करते हैं, एक को चुनिए और सुखी रहिए। आप एक संवेदनशील, खुश मिजाज प्रेमी हैं। आप एक अच्छे प्रेमी हो सकते हैं, परंतु विश्वासघाती नहीं, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है। आप अपने जीवन साथी का ध्यान रखते हैं, वह उसे पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं तथा अपने लिए भी यही अपेक्षा करते हैं। विनम्र और नम्रता से दूसरों का दिल जीतने में
आपके अंदर कूट कूट कर क्षमता भरी होती है, इसलिए स्त्रियों को क्षण भर में आप राजी कर लेते हैं। आप कई बार कठोर व क्रोधित हो जाते हैं और क्षण में ही नम्र हो जाते हैं। आप अपने जीवन साथी का सम्मान करते हैं। आपको तलाक व अलगाव दुखी कर सकता है, इसलिए मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि आप जब तक आपका मैरिज नहीं हुआ है तब तक चाहे जितना संबंध बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन विवाह जैसे भी हुआ वैसे ही आपको सबको छोड़ देना है और वर्तमान में जो भी आपके साथ है उसी से तन मन से उसी के साथ रहना है। तो ये थे धनु राशि 2024 के लव राशि फल। अब आइए एक दृष्टि आपकी नौकरी एवं व्यवसाय पर। नौकरी की दृष्टि से यह वर्ष बहुत अनुकूल संकेत दे रहा है। गणनाओं के अनुसार आपके वेतन में आशानुरूप वृद्धि होगी और आपका प्रमोशन 60% तक होने वाला है। यदि आप विदेश में नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो आपका सपना इस वर्ष वर्षांत में अर्थात वर्षा के बाद अवश्य पूर्ण होने वाला है। वर्ष के मध्य में उच्चाधिकारियों से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। व्यापार में पूर्ण सफलता के योग हैं। या आइए एक दृष्टि आपके ऊपर आपके स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष मध्यम फल देने वाला है। आप बदहजमी, उदर रोग अर्थात पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आपको प्रयत्न करके वजन कम करना चाहिए, अन्यथा यही आगे होकर दुख दे सकता है। मधुमेह, श्वास रोग, गठिया रोग इत्यादि परेशान कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दैनिक जीवन में व्यायाम को अपनाएं। आइए एक दृष्टि आपकी पारिवारिक जीवन पर। घर परिवार की दृष्टि से यह वर्ष आपको कुछ खट्टे मीठे अनुभव दे सकता है। आप सभी की सहायता करने वाले, सदैव तत्पर रहने वाले होते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपको कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए आप भी ध्यान देकर जिसकी मदद करें उससे बहुत गूढ़ मित्रता करें और मित्रता करने से पहले कह दें कि भैया मैं तुम्हारे लिए सदैव हाजिर हूँ, तो तुमको भी मेरे लिए रहना पड़ेगा। अप्रैल के बाद घर का वातावरण अनुकूल रहने लगेगा। परिवार में सभी स्नेहपूर्ण व्यवहार करेंगे। वर्ष के अंत में किसी भी प्रियजन की अप्रिय घटना आपको व्यथित कर सकती है। आइए वयस्क वर्गों के लिए धर्म एवं बच्चों के लिए शिक्षा, इस पर भी एक दृष्टि। इस वर्ष धार्मिक कार्यों में आपकी आस्था बढ़ेगी। यह वर्ष विज्ञान, अर्थशास्त्र व रसायन शास्त्र से संबंधित विषयों को विद्यार्थियों के लिए सफलता प्राप्त कराने में अति अनुकूल है। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप फॉर्म फिल किए हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यह वर्ष अत्यधिक मेहनत करवाएगा। यद्यपि सफलता मिलने में विलंब तो होगा, लेकिन सफलता निश्चित मिलेगी। तो आइए एक दृष्टि आपकी धन संपत्ति, वाहन और आपकी यात्राओं पर। धन संपत्ति की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए सामान्य रहने वाला है। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए अपनों से ही वाद विवाद हो सकता है। अचानक धन की प्राप्ति संभावित है। वर्ष के उत्तरार्ध में वाहन खरीदने का उत्तम योग है। इस वर्ष आपके लिए अनेक लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा भी संभव है। इस वर्ष के मध्य में कोई तीर्थ स्थल की यात्रा हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले आपसे निवेदित किया कि गाड़ी लेने की प्रबल संभावना है, तो ध्यान दें गाड़ी लेते समय एक बात, वर्तमान में 2024 चल रहा है और आपकी गाड़ी का नंबर, आप गाड़ी चाहे जब लें, या उपाय मैं जो आपको बता रहा हूं वो हमेशा के लिए रहेगा। आप गाड़ी जब भी लें, जिस भी सन में लें, गाड़ी का नंबर जो सन चल रहा है, जैसे 2024 चल रहा है तो 2024 का कहने का मतलब 24, जो गाड़ी आप लें उसका नंबर चारों अक्षर, चारों अंक जोड़ने पर 24 से ज़्यादा होना चाहिए। जो साल चल रहा है उस साल में आप गाड़ी ले रहे हैं तो 2024 चल रहा है, इसी समय आप गाड़ी ले रहे हैं तो चारों अक्षरों को जोड़कर 24 से ऊपर आना चाहिए। धन्यवाद। अब आगे का कुछ विशेष उपाय जो आपको अतिशीघ्र फल देने वाला है, तो उपाय सुनने से पहले ध्यान दें। उपाय जब भी करना है, जिस भी दिन से करना है, वो दिन आपको वीडियो के अंतिम में बताया जाएगा, तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखें और उपाय सुनें। जब भी करें 45 दिन तक आपको रेगुलर करना है और एक टाइमिंग पर, चाहे सुबह करें, शाम को करें, दोपहर में कतई नहीं करें।
तो आइए उपाय की तरफ चलते हैं। पहला उपाय, सांप को दूध पिलाएं। जैसे भी संभव हो, जहाँ भी सांप को देखते हैं कि हाँ यहाँ सांप रहता है, वहाँ रख दीजिए, हाथ से पकड़कर। कोई आवश्यकता नहीं है पिलाने की, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। पीले चंदन में केसर मिश्रित करके उसे तिलक लगाएं और गंगा जल की बोतल खेत में दबा दें। एक शीशे में, शीशे के जार में, शीशे के पात्र में गंगा जल रखकर खेत में दबा दीजिए या ज़मीन में कहीं दबा दीजिए। गाय स्त्री की सेवा करें। नंगे पैर धर्म स्थान पे जाएं। मंदिर वगैरह में नंगे पैर जाना चाहिए। 10 दिन तक बहती नदी में स्नान करें। भूरी चींटियों को, जो भी आटा रहता है उसको डालिए और चींटियों को भी चुग्गा डालिए, अर्थात चींटियाँ जो भी खाती हों चावल इत्यादि, गेहूँ वगैरह, उनको भी डालिए और आटा भूरी चींटियों को खिलाएं। वर्षा का पानी छत पर रखें। एक पात्र में इकट्ठा कर लें। वर्षा जब भी हो उसे छत पर रखने का प्रयास करें। लाल धागा शरीर पर बांधें। शरीर पर कहीं पर भी हो, लेकिन विशेष करके हाथ की कलाई पर बांध लें तो आपके लिए वज्र का कार्य करेगा। और अंतिम में जो सबसे अच्छा उपाय है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उससे आप वहां जाकर के खरीद भी सकते हैं। पुखराज जड़ित सोने में गुरु यंत्र अपने गले में अवश्य धारण करें। अब आगे आइए, आपके लिए शुभ राशि, शुभ दिनांक, शुभ दिन और शुभ ग्रह, इनके बारे में भी विचार करते हैं। तो दर्शकों, आपने वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। आइए, आपके लिए सबसे अच्छा उपरत्न है पीला पुखराज और शुभ राशि यत्न भी पुखराज ही है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पीला। शुभ दिन गुरुवार। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 3। शुभ दिनांक जो हर महीने में आते हैं वो हैं 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख। अनुकूल देवी देवता हैं भगवान विष्णु। व्रत उपवास गुरुवार से प्रारंभ करें और पहले मैंने जो भी आपको उपाय बताया है वो गुरुवार से ही प्रारंभ करें। मित्र राशि आपकी है मेष और सिंह। अगर आप दान करने की सोच रहे हैं, कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, कुंडली के सारे योगों को, जो भी गलत योग हैं, जो भी ग्रहों की प्रतिकूल दिशाएं हैं, दृष्टि है, उनका अचूक उपाय है दान। और अगर आप दान करने की इच्छा बना रहे हैं तो आप दान करें सोने का, घी का और पीला फूल, हल्दी, चने की दाल, शक्कर और केसर। तो ये थे धनु राशि के लिए 2024 के लिए विस्तृत एवं अचूक उपाय। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और एक अच्छा सा प्यारा कमेंट करें, लाइक करें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि मेरे द्वारा अपलोडेड समस्त वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।